नमस्कार। पॉलिटिकल गेम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, उसके ओपिनियन पोल को 243 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन मारेगा बाजी और किसको, क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन की बनने वाली है सरकार, या फिर तेजस्वी यादव आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का इस बार परचम लहराने वाला है। सब कुछ खबरें जानेंगे, आपको बताएंगे और कितने इस पैमाने पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। असद ओवैसी तेजस्वी यादव की कहानी कहां तक जाने वाली है और इस बीच क्या कुछ अपडेट निकलने वाले हैं, वो सब कुछ इस छोटे से वीडियो में ज़रूर हम तय करेंगे और बताएंगे किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार 2000 इस चुनाव में नीतीश सरकार पूरी तरीके से हारेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव का पहिया चलने वाला है। जी हाँ, लालटेन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 243 विधानसभा सीटों में इस बार तेजस्वी यादव की जबरदस्त बढ़त होती दिख रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 60 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल महागठबंधन की पहले हम बात कर लें सीटें फार्मूले की, तो महागठबंधन में सबसे ज़्यादा आरजेडी लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, 243 विधानसभा सीटों में लगभग आरजेडी 140 सीटों पर लड़ेगी, तो 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात करें हम सीपीआईएम यानी कन्हैया कुमार की पार्टी भी इस वक्त महागठबंधन में आ चुकी है, जो कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है लगभग। और इस बीच आरएलएसपी को भी दिया गया है। इसके साथ ही तमाम छोटी पार्टियों को मिलाकर 20 से 25 सीटें दी गई हैं। तो ये फार्मूला महागठबंधन का है। अब दोस्तों टकराहट सच में अगर देखें तो बीजेपी एनडीए में हो चली है। दरअसल एनडीए की बात करें तो एनडीए में जेडीयू एक तरफ है, नीतीश कुमार की पार्टी, वहीं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी पार्टी का कहना है कि हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी अलग से ही पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में फिलहाल अभी सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं बनी है। माना जा रहा है कि हम पार्टी भी इस समय जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के समर्थन में आ चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। तो फिलहाल 243 विधानसभा सीटों में जो एनडीए का जो गठबंधन का जो फॉर्मूला है, उसमें माना जा रहा है कि फिलहाल 110 सीटें जेडीयू लड़ सकती है और 100 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है, जबकि 35 सीटें जाएंगी चिराग पासवान के खाते में। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। इस फार्मूले पे इस तरीके की फार्मूले हैं। हालांकि अभी भी इस पे सीट शेयरिंग को लेकर रार एनडीए में मची है। अब दोस्तों 243 विधानसभा सीटों की बात करें तो अब हम आ जाते हैं कि इस बार किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार का जो गणित बताया जा रहा है, अगले बार लगभग आरजेडी की बात करें तो 80 सीटें सबसे ज़्यादा आरजेडी के खाते में है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनी थी लेकिन बीच में पलटू राम ने पलटी मार दी। अब आपको बताते हैं कि इस बार कैसे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि जो सीटें लगभग 56 सीटों पर नीतीश कुमार पार्टी कब्जा है। आपको बता दें कि 56 से 60 के बीचों में। लेकिन इस बीच बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, जिनको लेकर किनारे हो गए, अब वो सारा का सारा वोट बैंक आरजेडी के खेमे में भी आ रहा है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी चुनाव जब लड़ेगी तो इसमें आरजेडी को पहले के मुकाबले, क्योंकि उस वक्त जेडीयू भी कई सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस लहजे से 80 सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार सीटों में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 140 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और 140 में से लगभग इस बार उनको जीतने का जो टारगेट है वो लगभग 90 सीटें इस बार आरजेडी के खाते में फिर से जाने वाली है और अपने दम पे जाने वाली है दोस्तों। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें 32 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली है दोस्तों। 125 से 128 के बीच में सरकार बिहार में बन जाएगी। अगर आपको बता दें, पूर्ण बहुमत अगर आपको लाना है तो 125 मोर देन यानी 125 से 30 के बीच में सीटें आनी हैं। अब आप समझिए कि 30 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के जीतने का लक्ष्य है। ऐसे में 90 प्लस 125 30 यानी पूरी तरीके से टारगेट महागठबंधन का बनता दिख रहा है। ऐसे में अब 43 और सीटें हैं जो कि आरएलएसपी और कन्हैया कुमार की पार्टी, कन्हैया कुमार की पार्टी को भी लगभग
5 सीटें, 10 सीटों में से 5 सीटें मिलती हुई जाती दिख रही हैं। ऐसे में ये महागठबंधन 130 सीटों तक पहुंच रहा है। अगर आरएलएसपी के खाते में कुछ सीटें जाती हैं 5 से 7, तो 137 से 140 के बीच में महागठबंधन का गणित बैठता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का फिलहाल मानना है कि इसमें अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है आरजेडी के खाते में। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 2-3 सीटें, 4 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल 130 प्लस महागठबंधन यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में। अब आते हैं हम एनडीए में। दोस्तों एनडीए में जिस तरीके से कल पहले तो सीट शेयरिंग हो रही है, ऐसे में अपने आप में बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि एनडीए के जो वोट बैंक है, अगर आप खासा ध्यान देंगे तो खास करके बीजेपी का जो वोट बैंक है वही अब वर्तमान में पलटू राम का भी वोट बैंक बन चुका है, और वही कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी वोट बैंक होगा। तो इनके गठबंधन से बहुत बड़ा फायदा फिलहाल बिहार में होने वाला और होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार एनडीए की बात करें, अगर 100 सीटें बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी के खाते में महज और महज यहाँ पर 33 से 35 सीटों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू की बात करें तो पलटू राम इस बार जबरदस्त मुँह की खा रहे हैं, और 110 सीटों में इस बार पलटू राम के खाते 47 से 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी 47 से 50 और 30 से 35 लगभग 85 सीट होती दिख रही है इन दोनों लोगों को मिला करके। अब बात करते हैं हम एलजेपी की। चिराग पासवान की पार्टी की भी लगभग दोस्तों 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इनमें से इनको भी लगभग 7 से 9 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में महज 95 से 100 में पूरी की पूरी एनडीए सिमटती दिख रही है। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसमें इस बार छवि नीतीश कुमार की बहुत धूमिल हुई है। कोरोना काल पूरी तरीके से अटैक करेगा। इसके साथ ही बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा विपक्षी पार्टी अगर पूरी तरीके से भुना लेती है तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर बीजेपी हो सकती है आगे निकल सकती है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा झटका लगेगा, ये राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है। तो दोस्तों 100 सीटों, हमारी ओपिनियन पोल में 100 सीटें फिलहाल एनडीए के खाते में जाती दिख रही, जबकि 130 से 40 के बीच महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही। तो ये अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल है। दोस्तों आप इस ओपिनियन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे सटीक ओपिनियन पोल इस बार महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिसमें कन्हैया कुमार भी होंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी होंगे। लेकिन अगर कोई नहीं होगा तो वो नीतीश कुमार नहीं होंगे। पलटू राम की सरकार इस बार जाने वाली है, और खास करके बीजेपी मोदी के चेहरे पर भी वहां लड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मोदी जिस तरीके से नेतृत्व में चीन के साथ साथ तमाम मुद्दों पर देश में बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था भ्रष्ट ध्वस्त हो चुकी है, और इस बीच चीन हम भारत देश पर चढ़ता चला रहा है। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में भी अगर चुनाव लड़े गए तो बुरी तरीके से हार होने वाली। तो दोस्तों आप भी अपनी राय देना ना भूलें। बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। तो दोस्तों फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।